अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए मजमून के साथ। फिर हम अपना सबक पढ़ेंगे, मुताला करेंगे। आप जानते हैं मैं डॉक्टर सैयद सैफुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा, हैदराबाद। आज का हमारा मौजू है नज़्म से है। चलिए हम देखते हैं। हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है। मुताले अदब, दूसरा सेमेस्टर, हिस्से अव्वल, साल अव्वल। सबक का मौजू है नज़्म प्रीत का गीत। ये हफीज जालंधरी की नज़्म है, प्रीत का गीत। ये तस्वीर है, हकीकी तस्वीर है हफीज जालंधरी की। उनकी नज़्म प्रीत का गीत का मुताला करने से कबल हम हफीज जालंधरी की मुख्तसर हालत ज़िंदगी देखेंगे। इनका असल नाम अबुल असर हफीज जालंधरी था। अबुल असर हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 ईस्वी को जालंधर में पैदा हुए। तालीमी असनाद हासिल ना कर सके, यानी स्कूल वगैरह की तालीम मुकम्मिल ना हो सकी, सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां वगैरह ये हासिल ना कर सके। लेकिन इस कमी को उन्होंने कुछ दूसरे तरीके से पूरा किया। खुद मुताला किया। मुताला करते हुए एक बड़े शायर के रुतबे को, शायर के मुकाम को पहुंच गए। बहुत कम अरसे में हफीज ने उर्दू शायरी में एक मुनफरिद मुकाम बना लिया। हफीज जालंधरी गीत के साथ साथ नज़्म और गज़ल दोनों के क़ादिरुल कलाम शायर थे। इनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, शायरी में, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। इसके ज़रिए उन्होंने इस्लाम की गुज़िश्ता अज़मत व खिदमात को अज़्ज़र नौ दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। शायरी में बयानिया बहैसियत शायर बड़ी हद तक कामयाब रहे। तमाम कलाम में शेरियत नुमायाँ है। इस्लामी जोश खुलकर नजर आता है। इस शेरी कारनामे पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज जालंधरी गीत के साथ साथ नज़्म, गज़ल, जैसे कि हमने पढ़ा कि दोनों के क़ादिरुल कलाम शायर थे। शाहनामा इस्लाम के अलावा उनकी नज़मों के मजमुए नग़्मा-ए-ज़ार, सोज़ व साज़ भी शाया हो चुके हैं। हफीज़ की शायरी की ख़ास खूबी उनकी रवानी है। उनकी शायरी में रवानी के साथ ग़िनायत और तरन्नुम भी है। ये 3 चीज़ें उनकी शायरी की ख़ास खूबी हैं, रवानी के साथ ग़िनायत और तरन्नुम, जिससे उनकी शायरी में एक ख़ास लुत्फ़ पैदा हो जाता है, नगमगी पैदा हो जाती है। मुक़ामी असरात भी उनकी शायरी में जा बजा नजर आते हैं। टूटी हुई कश्ती का मल्लाह, शहसवार करबला, नग़्मे, ऐसी नज़में हैं जिनके मुताले से हफीज़ की नज़्म निगारी का अंदाज़ा होता है। वो एक पुरगो शायर थे, क़ादिरुल कलाम शायर थे। उनकी वफ़ात 21 दिसंबर 1982 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई। चलिए अब हम ज़ैल में हम उनकी एक नज़्म प्रीत का गीत का मुताला और उसकी तशरीह व तफ़हीम भी करते हैं।
अब ये नज्म की शुरू हो रही है। नज्म प्रीत का गीत, हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी की नज्म प्रीत का गीत। ये लफ्ज है संस्कृत हिंदी लफ्ज। प्रीत हिंदी लफ्ज है, प्रीत का गीत, यानी गीत भी हिंदी लफ्ज है, प्रीत भी हिंदी लफ्ज है। जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी शायरी में मुकामी अल्फाज की भरमार है, ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। नज़म प्रीत की गीत, प्रीत का गीत, इसमें बहुत से संस्कृत और हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा किया है इन्होंने। यानी प्यार का गीत नज़म का उन्वान है उनका। प्रीत के माने प्यार, मोहब्बत, इश्क, उसे कहते हैं प्रीत का गीत, यानी मोहब्बत का गीत। परेत एक और है, परेत भूत प्रेत कहते हैं, राक्षस भूत को परेत कहते हैं। ये प्रीत है, ये प्रीत का गीत। चलिए अब मैं नज्म शुरू करता हूँ, नज्म पढ़ता हूँ, नज्म का मुताला करेंगे। अपने मन में प्रीत बसाले, अपने मन में प्रीत। ये तीन मुखड़े ऐसे हैं, ये तीन बोल ऐसे हैं, ये हर बंद के शुरू में बोले जाते हैं। ये इस नज्म को हफीज जालंधरी ने 5 बंदों पर लिखी है। एक मिसरा बड़ा, एक छोटा, फिर बड़ा, ये 3 मिसरों की शक्ल में इन्होंने लिखा है। ये हर बंद के शुरू में इसको लिखा है, ये तरतीब है। तो अपने मन में प्रीत बसाले, अपने मन में प्रीत। प्रीत जैसे कि मैंने कहा ये हिंदी लफ्ज है, हिंदी से उर्दू में मुस्तामिल हुआ, उर्दू में आ गया। और ये प्राकृत अल्फाज में भी था। अपने मन, ये मन भी लफ्ज संस्कृत से उर्दू में आया। संस्कृत, पहले संस्कृत जुबान, संस्कृत जुबान से होते हुए प्राकृत, प्राकृत यानी मुकामी बोलियां, मुकामी बोलियों में जम हो गया, मिल गया। अब वो यहाँ की मुकामी बोलियां, हिंदुस्तानी बोली भी उर्दू बन गई थी। तो ये इसमें मुस्तामिल है। मन मानी दिल, अपने दिल में मोहब्बत बसा ले, अपने मन में मोहब्बत, ये उसके माने हैं। कि शायर कह रहा है, इंसानों से मुखातिब होकर कह रहा है कि अपने मन में मोहब्बत बसा ले। आजकल का दौर ऐसा है कि हर जगह नफरत फैली हुई है, दुश्मनी फैली हुई है, लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, मोहब्बत की जगह नफरत से बात करते हैं। तो ये उसके जिद में, अपोजिट में कह रहे हैं शायर के, नफरत नहीं बल्कि प्यार भर ले अपने अंदर। लोगों से कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर प्यार भर लो, अपने मन में मोहब्बत भर लो, इश्क भर लो। पहला शेर पढ़ता हूं मैं। मन मंदिर में प्रीत बसाले, ओ मूरख ओ भोले भाले। शायर कह रहा है कि मन, जैसे कि मैंने कहा दिल, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, अपने मन को ही, अपने दिल को ही मंदिर बना ले। अपने मन मंदिर में, अपने दिल में ही मोहब्बत बसा ले। ओ मूरख ओ भोले भाले। ये लफ्ज मूरख संस्कृत लफ्ज है, इसके माने बेवकूफ, नादान, नासमझ, कमखल, इस तरह के मानों में आते हैं। ए भोले भाले, हम यहाँ पर लेंगे इसको बेवकूफ, नादान, बेवकूफ से ज्यादा हम लेंगे यहाँ पर नादान। ए नादान, ए कमखल और भोले भाले इंसान, अपने मन को ही मंदिर बना लो और उस मंदिर में प्रीत बसा लो, मोहब्बत बसाओ। अपने मन के अंदर, अपने दिल में मोहब्बत बसा ले, ओ भोले भाले आदमी, ओ भोले भाले इंसान। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले।
दिल की दुनिया कर ले रोशन। दिल अगर हम चाहें तो रोशन भी है, अगर हम चाहें तो अंधेरा भी है, तारीक भी है। अगर हम कम फहमी से काम लेंगे तो हमारा दिल अंधेरों में डूब चुका समझ लें। अगर दूर अंदेशी से काम लेते हैं तो रोशन समझ लें उसको। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। यानी समझदारी से काम करो, प्यार मोहब्बत से काम करो, नफरत से काम मत लो, धोखाधड़ी से काम मत लो, सच्चाई से काम लो, रोशनी जगा लो, दिल की दुनिया को रोशन रखो, अंधेरों में मत रखो। और अपने घर में जोत जगा ले, रोशनी रोशनी जगा लो। अब तुम्हारा दिल रोशन रहेगा, तुम्हारी दिल की दुनिया रोशन रहेगी तो तुम्हारा घर भी रोशन रहेगा। अंधेरों में मत रहो, बेवकूफी मत रहो, बेवकूफ मत बनो, भोले भाले ना रहो। हर इंसान से प्यार मोहब्बत से पेश आओ। प्यार मोहब्बत ही इंसानी जिंदगी का असल राज है। अगला शेर में पढ़ता हूं। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया वो भारत वाले। बड़े अच्छे अंदाज में शायर कह रहे हैं कि प्रीत है तेरी रीत पुरानी। प्रीत जो मोहब्बत की रीत है, रस्म रिवाज है, बहुत पुरानी है। ये तेरी रस्म रिवाज, ये मोहब्बत के का रस्म रिवाज जो है हिंदुस्तान में बहुत पुराना रस्म रिवाज है। प्यार मोहब्बत से बात करना, प्यार मोहब्बत से पेश आना, जिंदगी में प्यार मोहब्बत से काम लेना, ये पुरानी रीत नहीं है, पुरानी रस्म नहीं है, बल्कि पुरानी है। लेकिन तू भूल गया, भूल गया वो भारत वाले। और भारतीय और हिंदुस्तानी, तू भूल गया है असल तेरी रस्म रिवाज क्या है, तेरी रीत क्या है, तू भूल गया है। नए नए शौक में पढ़कर नई तहजीब में आकर तू अपनी तहजीब को भूल चुका है। इस नई तहजीब से तुझे फायदा अगर हुआ है तो ठीक है, लेकिन नुकसान के काम मत करो। नई तहजीब से तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को लो जो तुम्हारे लिए फायदामंद है, लेकिन उससे नुकसान भी हैं। खुद गर्जी में मत जाओ, नफसा नफसी में मत जाओ। हिंदुस्तान की रीत ये है, हिंदुस्तान की रस्म ये है कि यहाँ प्यार मोहब्बत बांटी जाती है, लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। ये पुरानी रस्म है, पुरानी रीत है। तुम भूल गए हो, लौट आओ उस तरफ। फिर अपनी पुरानी रिवायत को शुरू करो, पुरानी रस्म रिवाजों को शुरू करो। अब ये पहले बंद के खत्म में कहते हैं, भूल गया वो भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। भारत वाले, हिंदुस्तानी वासी, हिंदुस्तान में रहने वाले और भारतवासी, तू भूल गया है कि तेरी ये प्रीत की रीत बहुत पुरानी है। प्रीत है तेरी रीत, तेरी ये रीत है, रस्म रिवाज है मोहब्बत के, बहुत पुराने हैं। बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में मोहब्बत बसा ले, दुश्मनी को मत बसाओ। अब ये दूसरा बंद मैं पढ़ रहा हूं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। जैसा कि मैंने कहा कि हर बंद के शुरू में अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये 3 छोटे छोटे मिसरे हैं, ये बोले जाते हैं। उसके बाद फिर 3 अशार शुरू करते हैं, 3 के बाद फिर छोटे छोटे 4 नीचे दिए जाते हैं। इसमें जुमला 10 मिसरे आते हैं, अशरा जिसको कहते हैं 10 अशरा। अब मैं शेर पढ़ता हूं। क्रोध कपट का उतरा डेरा, छाया चारों खोट अंधेरा। क्रोध, क्रोध के माने है गुस्सा, तैश में आना, गुस्से में आना। ये भी संस्कृत का लफ्ज है। क्रोध लफ्ज संस्कृत का है, संस्कृत से मुकामी जुबानों में, फिर उसके बाद फिर उर्दू में, अरबी नस्तालिख जो तहरीर है, अरबी तहरीर से हम उर्दू में लेते हैं उसको। क्रोध कपट का उतरा डेरा। कपट, कपट के माने बग़्ज़,
हसद, अदावत, छल, फरेब, धोखा, इस तरह में आते हैं कि क्रोध कपट का उतरा डेरा। तो ये ऐसा माहौल पैदा हो गया है आजकल कि गुस्से का आलम हर तरफ छाया हुआ है। हर तरफ गुस्सा या फिर धोखा, हसद, दुश्मनी, इस तरह का माहौल पैदा हो गया है। जिस तरफ देखो यही माहौल है, छाया चारों खोट अंधेरा। इन्हीं चीजों से, गुस्से से, कपट से, हसद से, चारों खोट के माने हर तरफ। खोट ये भी हिंदी लफ्ज है, खोट। खोट, गोशा, खोट के माने हैं कोना, गोशा, जानिब, इस तरह के माने में आएंगे। तो हर हर गोशे गोशे में चारों तरफ छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। किसका अंधेरा छाया हुआ है? क्रोध का, कपट का, हसद का, दुश्मनी का, गुस्से का अंधेरा छाया हुआ है। अगला शेर में पढ़ता हूं। शेख ब्राह्मण दोनों रहजन, शेख ब्राह्मण दोनों रहजन, एक से बढ़कर एक लुटेरा। अब यह शायर बड़े अच्छे अंदाज में कह रहा है कि शेख और ब्राह्मण, शेख मानिए मौलवी के माने में आएंगे, ब्राह्मण यानी जो पूजा पाठ करता है, ये दोनों चोर हैं, लुटेरे हैं। मैं इसकी तशरीह करता हूं, वजाहत करता हूं किस तरह लुटेरे हुए। वो लोग जो मजहब के नाम पे, वो मुसलमान मौलवी जो मजहब के नाम पे दो कौमों को तैश दिलाते हैं, लड़ा देते हैं, जंग की बात करते हैं, उन मौलवियों की तरफ बात हो रही है। और उन ब्राह्मणों की तरफ बात हो रही है जो दुश्मनी पैदा करते हैं लोगों में, जो हसद पैदा करते हैं जात पात के नाम पे। वो मौलवी, वो ब्राह्मण जो दो इंसानों में जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पे दुश्मनी पैदा करते हैं, ऐसे मौलवी, ऐसे ब्राह्मण दोनों बड़े चोर हैं, इंसानियत के चोर हैं। ये लोग इंसानियत के चोर हैं, एक से बढ़कर एक लुटेरे हैं। ये मोहब्बत के लुटेरे हैं, मोहब्बत को लूट लेने वाले हैं, फसाद को फैलाने वाले हैं, दुश्मनी को फैलाने वाले हैं। ये बहुत बड़े लुटेरे हैं। शायर कह रहा है कि इस तरह जो हसद पैदा करने वाले हैं, दुश्मनी पैदा करने वाले हैं, ये दो मजाहिब के जो मौलवी और ब्राह्मण जो मजहब के नाम पे फसाद कराना चाहते हैं, दुश्मनी कराना चाहते हैं आपस में इंसानों के। ये मजहब तो इंसानों में तफर्रका नहीं डालता, आपस में दुश्मनी की बात नहीं करता। हर मजहब में अमन है, इस्लाम के माने ही अमन के हैं, शांति के हैं, पीस के हैं, उन्नति के हैं। हिंदू मजहब में भी कहीं लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। फिर भी बाज मौलवी, बाज ब्राह्मण लोग दो मजहब के लोगों में दरार डाल देते हैं, हसद पैदा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करा देते हैं। तो ये बहुत बड़े, इन चोरों से बचकर रहिए। शायद बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है कि ये मौलवी की शक्ल में, ब्राह्मण की शक्ल में हसद पैदा करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले, दंगा फसाद कराने वालों से बचकर रहियो है हिंदुस्तान वालों। उनकी तरफ शायर इशारा कर रहा है। अब दूसरा शेर, अगला शेर में पढ़ता हूं। जाहिरदारों की संगत में, जाहिरदारों की संगत में कोई नहीं है संगी तेरा। जाहिरदारी, दिखावा है हर तरफ, शो ऑफ, हर तरफ दिखावे की बात होती है। मदद करने वाला कोई नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं। साथ तो रहता है, हमारे साथ उठता बैठता है, खाता पीता तो रहता है, लेकिन हमारा दोस्त नहीं बनकर रहता। जब वक्त मुसीबत आती है तो साथ नहीं देता, बहानेबाजी करता है। हमारा चाहने वाला बनकर तो रहता है, लेकिन जब वक्त आता है, जरूरत आती है, जरूरत पड़ जाती है, तो वो दूर भाग जाता है, वो दूर चला जाता है। मुसीबत के नाम से ही वो दूर भाग जाता है, साथ नहीं देता। जाहिरदारी की संगत में, लोगों की संगत, संगत के मानी यहाँ पर सोहबत में उठने बैठने वाले को कहते हैं, संगत कहते हैं। तो ये संगत, हम सोहबत, दोस्त साथी है, कोई हमारा साथी नहीं है आजकल। बस जाहिरदारी हो रही है, दिखावा हो रहा है प्यार मोहब्बत का, दोस्ती का।
कोई नहीं है संगी तेरा, मन है तेरा मीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। शायर कह रहा कि कोई तेरा साथी नहीं है, कोई तेरा दोस्त नहीं है। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि हर तरफ नफसा नफसी का आलम हो गया है, खुद गर्जी छाई हुई है, क्रोध कपट का डेरा आ चुका है, चारों ओर हसद दुश्मनी की बात हो रही है। इस जाहिरदारी की दुनिया में तेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, तेरा कोई सच्चा साथी नहीं है। मन है तेरा मीत, मन ही तेरा मन ही तेरी मोहब्बत है। बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, मोहब्बत बसा ले। ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है शायर कि इंसानों को नसीहत दी जा रही है, लोगों से, आम लोगों को नसीहत दी जा रही है कि अपने मन को खाली न रख, अपने मन को नफरत से ना भर ले बल्कि मोहब्बत से भर ले। अब तीसरा बंद शुरू होता है। तीसरे बंद में भी यही अल्फाज दोहराए गए हैं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। भारत माता है दुखियारी। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि ये मुकामी अल्फाज, हिंदुस्तानी अल्फाज, संस्कृत के, हिंदी के अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल किए इसमें इन्होंने। भारत माता है दुखियारी, भारत की माता बहुत दुखियारी है। हिंदुस्तान की जमीन को हम ये माता कहते हैं। तो ये भारत माता, हिंदुस्तान की जमीन बहुत दुखियारी हो गई है, दुख दर्द में भरी हुई है, दुख दर्द बहुत हो रहे, रंज गम में। ये खून फसादात, ये कत्ल व गारतगिरी को देखकर ये जमीन बहुत रंजो अफसोस में है। दुखियारे हैं सब नर नारी, नर के माने मर्द। ये दरअसल नर भी संस्कृत लफ्ज है, नारी भी संस्कृत लफ्ज है। नर के माने मर्द के हैं, नारी के माने औरत के हैं। ये संस्कृत अल्फाज हैं, संस्कृत के अल्फाज हैं कि ये भारत की जमीन, ये भारत हिंदुस्तान पूरे का पूरा दुख में डूबा हुआ है। यहाँ के सब लोग, औरत और मर्द, नर नारी दुखियारे हैं। यहाँ के दंगों को देखकर, फसादों को देखकर, ये वहशियानापन को देखकर, नफरत जो फैलाई जा रही है दो मजाहिब के दौरान, इंसान इंसान बनकर नहीं रह रहा है बल्कि आपस में खून आलूद जमीन कर रहा है, फसाद कर रहा है, दंगे कर रहा है मजहब के नाम पर। इसीलिए लोग परेशान हैं, दुख दर्द में मुब्तला हैं, दुखियारे हैं भारत वाले, मर्द और औरत, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, सिर्फ इंसान कहलाएंगे, वो नर और नारी कहलाएंगे, मर्द और औरत हैं, परेशान हैं। तू ही उठा ले सुंदर मुरली, तू ही बन जा श्याम मुरारी। तू ही उठा ले सुंदर मुरली, तू ही उठा ले सुंदर मुरली। सुंदर के माने प्यारे के हैं, सुंदर के माने खूबसूरत के भी आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर खूबसूरती की बात नहीं हो रही है। ओ प्यारे, तू ही मुरली उठा ले। मुरली के माने जो बीन बजाई जाती है, जो बीन बजाते हैं, उसको कहते हैं मुरली। तू ही उठा ले सुंदर मुरली, आए प्यारे, तू ही बीन उठा ले। कौन सी बीन उठा ले, कौन सी बीन बजा? मोहब्बत की बीन बजा। तू ही आगाज कर मोहब्बत का। कोई आएगा मसीहा और कोई शुरू करेगा? नहीं, इस इंतजार में मत रहो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो तू खुद आगाज कर मोहब्बत का। कोई लोग जमा होंगे, कोई पार्टी आएगी, कोई एक जमात आएगी मोहब्बत को पैदा करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। तू खुद अपने आप में एक मसीहा बन जा, तू खुद एक जमात बन जा, तू खुद एक पार्टी बन जा और उठा ले मुरली, बीन, मुरली, बीन बजाना शुरू कर दे। कौन सी बीन बजाना शुरू कर दे? मोहब्बत की बीन बजाना शुरू कर दे। तू ही उठा ले सुंदर मुरली, तू ही बन जा श्याम मुरारी। ये श्याम के माने हैं, ये किशन जी का लक़ब है। ये किशन भगवान जो कहते हैं हमारे हिंदू भाई, तो उनका लक़ब है, किशन भगवान का लक़ब है श्याम। मुरारी भी उनका लक़ब है। जो मुरली बजाते हैं तो मुरारी कहते हैं, श्याम मुरारी। यानी कि जो है, जो किशन भगवान है हिंदू भाइयों के, वो जो बीन बजाते थे, खूबसूरत बीन बजाते थे, तो भी उसी तरह बीन बजाना शुरू कर, मोहब्बत की बीन बजाना शुरू कर।
ये समझ के तू ही पहला आदमी है, तुझ पर ही जिम्मेदारी आ गई है, तू ही उठा ले सुंदर मुरली, तू ही बन जा श्याम मुरारी, तू ही भगवान बन जा, मोहब्बत का देवता बन जा, तू ही बनकर तू ही शुरुआत कर मोहब्बत की। तू जागे तो दुनिया जागे। अगला शेर देखिए, बड़ा बेहतरीन शेर है। तू जागे तो दुनिया जागे, जाग उठे सब प्रेम पुजारी। तो देखिए यहाँ पर मोहब्बत, प्रीत और पुजारी, प्रेम, प्रेम प्रीत एक ही माने में आते हैं। तू जागे तो दुनिया जागे, ये मत समझ के सारी दुनिया जागने के बाद मैं जागूंगा, सबके साथ मैं हूं, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरे अकेले के कुछ काम करने से कुछ फायदा नहीं होगा, सब मिलके करेंगे तो होगा फायदा, मेरे अकेले से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के ख्यालात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। तुम ये समझो कि तुम अगर जागे हो तो दुनिया जागी समझो। इसको समझो, तुम्हारे जागने से समझो कि तुम अकेले नहीं जागे बल्कि सारी दुनिया जागी है। तू जागे तो दुनिया जागे, जाग उठे सब प्रेम पुजारी। जो हर इंसान के अंदर मोहब्बत बसी रहती है, इंसान नफरत का पुजारी नहीं होता, उसके अंदर बुनियादी तौर पर मोहब्बत ही रहती है। तू अगर जाग गया, तू अगर मोहब्बत का प्रचार करने लगा, लोगों से मोहब्बत से पेश आने लगा, तो जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मोहब्बत है, तो वो लोग भी मोहब्बत के पुजारी, मोहब्बत के चाहने वाले जाग उठेंगे। मोहब्बत के मोहब्बत के चाहने वाले जाग उठेंगे। जाग उठे सब प्रेम पुजारी, गाएं तेरे गीत, बसाले अपने मन में प्रीत। जाग उठे सब प्रेम पुजारी, गाएं तेरे गीत, बस तेरे ही गीत गाएंगे, तेरे ही गुण गाएंगे। तेरे गीत माने यहाँ मोहब्बत के गीत गाने शुरू कर देंगे लोग। अच्छाई को सब पसंद करेंगे, बुराई को लोग नफरत से, नफरत की निगाह से देखेंगे। लेकिन जो तू मोहब्बत की बात कर रहा है, अच्छाई की बात कर रहा है, तो अच्छाई को लोग सब पसंद करेंगे, तो तेरे ही गीत गाएंगे, तेरे ही बोल बोलेंगे। लिहाजा बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में मोहब्बत को बसा ले। चलिए अब हम चौथे बंद की तरफ चलते हैं। चौथे बंद को जैसे मैंने कहा था कि हर बंद के शुरू में अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये अल्फाज शुरू होते हैं। तो यहाँ पर भी रिवायती अंदाज में शायर शुरू कर रहा है, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, नफरत एक आजार है प्यारे, नफरत एक आजार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे। यहाँ पे शायर कह रहा है कि नफरत जो है एक बीमारी है, एक मर्ज है, आजार है, वो दुख देने वाली है, दुख दर्द रंज देने वाला है ये नफरत। मोहब्बत के बजाय तुम अगर अपने दिल में नफरत भर लोगे तो वो एक ऐसा मर्ज है, ऐसी तकलीफ देने वाला मर्ज है, ऐसी तकलीफ दे बीमारी है वो, कि वो इंसान को खत्म होने तक बेचैन करेगी। तो नफरत एक आजार है प्यारे, एक मर्ज है, बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। दुख का दारू प्यार है प्यारे, दुख का इलाज, नफरत का इलाज प्यार है। दारू के माने यहाँ पर इलाज के हैं, ये फारसी लफ्ज है दारू। दारू, इलाज, तदबीर, इस तरह के माने में आते हैं। तो ये शायर कह रहा है, ये आजार, नफरत, दुख दर्द का जो इलाज है, ये जो तदबीर है इसकी, इसको दूर करने का जो इलाज है, प्यार है, प्यार मोहब्बत है। तो प्यार मोहब्बत दिल में बसा ले। अगला शेर देखें, आजा असली रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, आजा असली रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। यानी इस शेर में शायर कह रहा है, आजा असली रूप में आजा। असली रूप क्या है यहाँ पर? प्यार है,
प्यार का अवतार, असली रूप आजा, असली रूप में आजा। ये रूप किस रूप में आने की बात कर रहा है शायर? उसका जवाब दूसरे मिसरे में दे रहा है, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, प्रेम अवतार में आजा। तेरा असल रूप प्रेम अवतार है, प्रेम पुजारी है तू, मोहब्बत का पुजारी है। तेरी असली शक्ल, असली रूप तेरा, असली शक्ल और सूरत, रंग रूप तेरा तो मोहब्बत है। तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, अपनी असली शक्ल में आ जा, अपने असली रूप में आ जा। तू ही प्रेम अवतार है, प्रेम का देवता तू ही है। कोई और आएगा हमको मोहब्बत की तरफ चलाएगा, मोहब्बत के रास्ते पे चलाएगा, ऐसा नहीं है। कोई और आके मोहब्बत के रास्ते पे हमको चलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायर कह रहा है कि तू ही प्रेम का अवतार बन जा। मोहब्बत का देवता, अवतार के माने एक देवता के हैं, तो तू ही मोहब्बत का एक देवता बन जा। असली शक्ल तो तेरी यही है, इंसान का असल तकाजा, इंसानियत का असल तकाजा प्यार है। जब तक उसके अंदर इंसानियत नहीं आती, प्यार मोहब्बत के गुण नहीं आते, प्यार मोहब्बत के खुसूसियात इंसान के अंदर नहीं आते, उस वक्त तक वो इंसान नहीं बन सकता, जब तक कि उसके अंदर प्यार मोहब्बत ना आए। इसीलिए शायर कह रहा है कि आजा अपने असली रूप में आजा, आजा असली रूप में आजा। तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, तू ही प्रेम का देवता है, तू ही प्रेम का अवतार है, तू ही प्यार मोहब्बत का अवतार है, देवता है तू प्यार मोहब्बत का। किसी और का इंतजार मत कर, अपनी असली शक्ल में आजा। इंसान का असल तकाजा यह है कि वो प्यार मोहब्बत से पेश आए, वरना फिर वो जानवरों की तरह जंगल में रहा करता था। ऐसा नहीं है। समाज, सोसाइटी बनकर लोग रहते हैं, एक समाज बनाकर आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये मदद के क्या माने हैं? मोहब्बत के माने ही हैं। जब किसी से मोहब्बत होगी तो ये मदद करेंगे। तो ये इंसान की असली शक्ल ये है कि वो प्रेम का अवतार है, मोहब्बत का देवता है, मोहब्बत उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बजाय लोग अपने अंदर नफरत भर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए शायर बार बार यही कर रहा है कि अपने अंदर मोहब्बत भर ले। अब अगला शेर देखें, ये हारा तो सब कुछ हारा। शायर कह रहे हैं, हफीज जालंधरी, अगर तू मोहब्बत को हार गया, इंसानियत को अगर हार गया, तो समझ ले कि दुनिया की तबाही है। ये सारी दुनिया प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर ही टिकी हुई है, वरना एक दूसरे को खत्म करके लोग मर जाएंगे, एक दूसरे के खातिल हो जाएंगे। ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, कत्ल कर देगा, सब खत्म हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत से ही तो दुनिया बाकी है। अगर तू प्यार मोहब्बत को हार गया तो जान ले, तो समझ ले कि सब कुछ हार गया। ये हारा तो सब कुछ हारा। क्या हारा? ये के माने यहाँ पर मोहब्बत है, मोहब्बत की बात हो रही है। ये हारा तो सब कुछ हारा। प्रीत को अगर हार गया, तो मोहब्बत को अगर हार गया, इंसानियत को अगर हार गया, तो समझ ले सब कुछ हार गया। मन के हारे हार है प्यारे। मन में अगर इंसान के मन में अगर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो मन किस काम का? वो किसी जंगली जानवर की मानिंद हो जाएगा। मन के हारे हार है प्यारे। अपने मन में प्यार को भर लो, मोहब्बत को भर लो, नफरत मत भरो। नफरत बहुत बुरी चीज है, बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। शायर कह रहा है कि मन के हारे हार है प्यारे। अगर मन हार गया तो तू भी हार गया, प्यार भी हार गया। मन के हारे हार है प्यारे।
मन के जीते जीत। अगर मन जीत गया तो तू जीत गया। अगर तेरा मोहब्बत भरा दिल, प्यार भरा दिल, इंसानियत भरा दिल अगर जीत जाता है तो तू भी जीत जाएगा। इसमें तेरी जीत है। मोहब्बत की जीत असल में तेरी जीत है। बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले। ये दोहराए जाने वाले अल्फाज हैं। बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने दिल में मोहब्बत को बसा ले। अब पांचवा जो आखिरी बंद शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि 3 छोटे मिसरे रहेंगे इसमें शुरू में, उसके बाद फिर 3 अशार आएंगे, यानी 6 मिसरे रहेंगे, फिर नीचे छोटे छोटे 4 मिसरे रहेंगे। जुमला हम यहाँ देखते हैं। 13 जो मिसरे यहाँ पर आए हैं, तो इसमें मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। अपने मन में जो दोहराए जाने वाले हर बंद के शुरू में, जैसे कि मैंने कहा है, पिछले 4 बंदों में शायर का सिलसिला यही रहा है कि शुरू में ये अल्फाज दोहराए जाते हैं, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में मोहब्बत बसा ले। इस बंद के आगाज में भी, 5वें बंद के आगाज में भी शायर ने इन 3 मिसरों को दोहराया है। इसने देख बड़ों की रीत न जाए, देख बड़ों की रीत न जाए, मर जाए पर मीत न जाए। शायर समझा रहा है, लोगों से मुखातिब होकर कह रहा है कि देखो, तुम्हारे यहाँ पर जो बड़े थे, बड़े लोग, बुजुर्ग जो थे, पुरखों यानी बड़े लोग जो थे, आबा व अजदाद थे हिंदुस्तान के, उनकी रीत को देखो, उनकी रीत को, उनके रस्मों रिवायतों को न तोड़ो, उनके रस्मों रिवायतों को हाथ से जाने न दो। देख बड़ों की रीत न जाए, यानी बड़ों के रस्मों रिवायतों को खत्म मत करो। मर जाए पर मीत न जाए, मर जाओ लेकिन अपने अंदर से मोहब्बत को खत्म होने ना दो। मरते भी हो तो मोहब्बत के साथ मरो। मर जाए पर मीत न जाए, मीत के माने प्यार मोहब्बत के ही हैं। तो मर भी जाते हैं तो मोहब्बत के साथ मरो। अपने बड़ों की जो रीत है प्यार मोहब्बत से रहना, उसको मत छोड़ो, उसको जाने मत दो। अगला शेर मैं पढ़ता हूं। मैं डरता हूं कोई तेरी, मैं डरता हूं कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए। तेरी जीती हुई बाजी, अगर तू नफरत में आ गया, अपने मन में, अपने दिल में नफरत अगर भर लेता है, तो मान ले जो तेरी जीत, जो पहले से जीत चुका है, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा तू। शायर कह रहा है कि तू जीती हुई बाजी हार जाएगा। जो अगला शेर देखिए, जो करना है जल्दी कर ले, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए। यहाँ पे शायर कह रहा है कि इंसान को चाहिए, उसकी जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी में इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में प्यार मोहब्बत के साथ रहे। अगर तुम नफरत से भी जिंदगी में काम लोगे तो खत्म हो जाएगी जिंदगी, और मोहब्बत से भी काम लोगे तो मोहब्बत से भी जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, और नफरत से भी जिंदगी गुजारोगे तो भी खत्म हो जाएगी। बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, तुम्हारी मौत ना आ जाए, तुम खत्म ना हो जाओ। अभी जब तक जिंदा हो उसी वक्त अच्छे काम कर लो।
दुनिया में प्यार मोहब्बत से रहो। जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी, तुम उस वक्त तक अच्छे काम कर लो, जो करना है जल्दी कर ले, जो भी तुमको करना है अच्छे काम कर लो, जो भी तुमको अच्छे काम करने हैं वो जल्दी कर लो, देर मत करो। अगर देर करोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। इंसान की जिंदगी देखते देखते खत्म होती है। पैदा हुए, पैदाइश, बचपना तो हम माँ बाप की गोद में खेलते कूदते खत्म कर देते हैं, गुजार देते हैं। उस वक्त किसी बात का एहसास नहीं होता, किसी बात का होश नहीं रहता। जब होश संभालते हैं तो हम अपने मन की बात में लगे रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। तो जवानी तो यूं ही गुजार देते हैं कि और बहुत वक्त पड़ा है, और बहुत वक्त पड़ा है। इस बहुत बहुत के चक्कर में तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा भी आ जाएगा, अधड़ उम्र भी आ जाएगी। उसके बाद फिर कमजोरी पैदा हो जाएगी। अब जब तुम्हारे जिस्म में कमजोरी आ जाएगी तो तुम किसी चीज को करने के काबिल ना रहोगे। जो करना है जल्दी कर लो, थोड़ा वक्त है, बीत ना जाए, खत्म ना हो जाए ये वक्त। तुम्हारे अंदर जो जिस्मानी कुव्वत है, वो जिस्मानी कुव्वत का दौर बहुत जल्द खत्म होता है। उसकी तरफ इशारा कर रहा है शायर कि थोड़ा वक्त है। तो जिस्मानी कुव्वत का, जवानी का जो दौर होता है, वो पीक का दौर जो होता है, जो बुलंदी का दौर होता है इंसान का, वो जवानी का होता है। होश व हवास में जो जिंदगी गुजारता है वो जवानी की जिंदगी होती है। उस जवानी की जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी होती है। जो कुछ करना होता है वो जवानी में ही करना होता है। दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए वो जवान लोगों से ही आए, बूढ़े लोगों से नहीं आए, अधेड़ उम्र के लोगों से नहीं आए, बच्चों से नहीं आए। जवान लोग ही कुछ कर सकते। यहाँ पर शायर थोड़ा वक्त कहकर जवान लोगों की तरफ इशारा कर रहा है कि ये थोड़ा वक्त, ये तुम्हारी जवानी अगर खत्म हो जाएगी और तुम फिर पछताने लगोगे। इस थोड़े से वक्त में जो कुछ तुम अच्छाई करना है तुम कर लो। इस थोड़े वक्त में अपनी जवानी में ही कर लो। अगर ये जवानी बीत गई, ये थोड़ा वक्त बीत गया, तो फिर तुम किसी काम के ना रहोगे, किसी के काबिल ना रहोगे, फिर तुम मोहताज हो जाओगे। बुढ़ापे में इंसान किसी आश्रय की तलाश में रहता है, किसी की मदद के तलाश में रहता है कि कोई मुझे पकड़ कर ले जाए, या उठाने बिठाने में मुश्किल हो जाएगी, आने जाने में मुश्किल हो जाएगी, उठने बैठने में परेशानी हो जाएगी, तो वो दूसरों की मदद क्या कर सकेगा। तो शायर कह रहा कि थोड़ा वक्त जो कह रहा है शायर, ये जवानी का ही, जवानी की तरफ ही इशारा है। अब ये आखिरी बंद के 4 सतर देखिए। थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसाले अपने मन में प्रीत। अपनी नज्म के इख्तितामी बंद के अल्फाज में शायर कह रहा है कि थोड़ा वक्त है बीत न जाए। इंसान, तेरा ये जो जवानी का, तेरे जो जवानी के औकात में से जो जवानी का वक्त है, जिंदगी के औकात में से ये जवानी का वक्त बहुत जल्द बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। वक्त न जाए बीत, इस वक्त को जाने मत दे, हाथ से जाने मत दे। बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में, अपने दिल में मोहब्बत को बसा ले, और दुनिया में प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश कर। जब खुद प्यार मोहब्बत से रहेगा तो जब दूसरों को देखेगा तो भी उनकी आंखों में भी तुझे प्यार मोहब्बत नजर आएगा। अगर तेरे मन में, तेरे दिल में नफरत रहेगी तो दुनिया को तो नफरत की निगाहों से ही देखेगा। अगर तू दुनिया को नफरत की निगाहों से देखेगा तो हर इंसान तेरा दुश्मन नजर आएगा। अगर तू प्यार की नजर से देखेगा, अपने दिल में, अपनी आंखों में, अपने दिल में जब तू प्यार भर लेगा तो तेरी जिस्म में, सारे जिस्म में प्यार भर जाएगा। अब जब तू दुनिया को देखेगा तो प्यार भरी नजरों से देखेगा। अगर तेरे दिल में नफरत भर जाएगी तो दुनिया को देखेगा तो नफरत की निगाहों से देखेगा, और तुझे हर जगह नफरत ही नफरत नजर आएगी। उस नफरत में इंसान अच्छे काम नहीं बल्कि बुरे काम करता है। तो लिहाजा शायर इंसान को इस बात की दावत देता है, इस बात की नसीहत करता है कि वो नफरत के बजाय अपने मन में, अपने दिल में प्यार को भर ले, मोहब्बत को भर ले। तलबा और तालिबात, आज की हमारी ये नज्म हफीज जालंधरी की बहुत प्यारी नज्म है मोहब्बत के मौजू पर।
प्यार मोहब्बत के मौजू पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज्म कही है। अब हमारी नज्म, इस नज्म की तफहीम व तशरीह यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके सामने कल हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे रुख़सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।